सारे काम रास होणगे। सारे काम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ते आइए, सारे काम रास होणगे।
अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रखवाले तोहे खबर क्या ओ बोले भाले, तोहे खबर क्या ओ बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा। व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। होके से हर लीला श्री राम। पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में है, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए, तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हो और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। यह शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहाँ जिस रूप में ये निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहाँ से जगाकर
दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वादिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भृकुटी के मध्य में दो पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए ये आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास न किया जाए। जब ये शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोग सदैव प्रकाशित रहते हैं, सदैव प्रकाशित रहते हैं। अरे नारायण नारायण। राम लक्ष्मण, अत्यंत ही शुभ समाचार है। राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया है और हमें आदर सहित बुलाया है। हम चाहते हैं कि इस स्वयंवर में आप हमारे साथ चले। यह स्वयंवर देखने योग्य होगा। अनेक देवी देवता गंधर्व यक्ष इस स्वयंवर में भाग लेंगे। राम लक्ष्मण, मिथिलापुरी चलने की तैयारी करो। कल हम
प्रातःकाल ही मिथिला के लिए निकलेंगे। हे राम, उस शिला को देखो और इस वन को देखो। इसकी आओ इधर आओ। यह कौन है? राम, यह अहिल्या है। कौन अहिल्या गुरुदेव? हे राम, ये कथा तुम्हें मैं विस्तार से बताता हूँ। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो विश्राम करते हैं। चलो स्वामी।
धर्म नारी श्राप बसे उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा कर और राम रघुवीर। इतने में इंद्र आया और उसने अपने कपट से ऋषि गौतम का रूप मूर्ख आवाज निकाली। अहिल्या, आज प्रातः कुछ जल्दी नहीं हो गई? जी स्वामी। मैं स्नान कर कर आता हूँ। चाहिए स्वामी। मुझे कुछ काम है। ठीक है स्वामी। हेलो। और इतने में ही इंद्र ने अपना छल दिखाया और वह ऋषि के वेश में माता के समीप आया। यही उत्तम अवसर है अहिल्या को अपना बनाने का। किस प्रकार इंद्र अपना वेश बदलकर माता के समीप आता है? इससे पहले कि ऋषि गौतम आ जाए, मैं अपना कार्य कर लेता। अहिल्या, स्वामी, आप इतने शीघ्र आ गए? जरा गौर से देखो, अभी सुबह नहीं हुई है। हाँ स्वामी। चलो अभी थोड़ा विश्राम कर लो। चलो स्वामी। तभी मुनि का आगमन हो जाता है। और वह इंद्र को अपने ही वेश में देखकर क्रोधित हो जाता है। ऋषि इंद्र वह अपनी पत्नी को एक साथ देखकर अधिक क्रोधित और आश्चर्यचकित हो जाता है। यह कौन है? धोखेबाज इंद्र, रुक जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। आज से ना तेरा कोई मंदिर होगा और ना तेरी कोई पूजा करेगा। ये मेरा श्राप है। और तू स्वामी, स्वामी मुझे क्षमा कर दो। पापनी, तुझे तनिक भी लाज नहीं आई। स्वामी मुझे क्षमा कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है स्वामी। मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं स्वामी। तू अभी पत्थर की मूर्त बन जाएगा। और इस प्रकार दुखदायक सन्मुख हुए कर जोरी रही अति प्रेम मधीरा उलट शरीरा वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण दिलागी जीवन नयन जलधार गई भजमन कीना प्रभु बहु कीना रघुपति कृपा भगति पाई अति विरमल वाणी अति भावी रघुवंश जय रघुराय है भाई न पावन प्रभु रघु पावन रावण रिपुदन सुखदाय राजीव नयन धर ये
श्राप के द्वारा अहिल्या एक पत्थर की मूर्त में परिवर्तित हो गई, परंतु इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं था। तब अहिल्या ने क्षमा मांगते हुए ऋषि से पूछा कि प्रभु, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, वह कपटी इंद्र आपके वेश में आया था, मैं क्या करती। तब अपने क्रोध को थोड़ा सा शांत कर ऋषि ने अहिल्या को अपने श्राप से मुक्ति दिलाने का यह रास्ता बताया था कि आज से कुछ साल पश्चात दशरथ के घर विष्णु रूपी प्रभु राम का जन्म होगा और वह जैसे ही तुझे स्पर्श करेंगे तू दोबारा से मनुष्य रूप में आ जाएगी। आओ राम, अपना कर्तव्य निभाओ, इस शिला को स्पर्श करो और इसको दोबारा से मनुष्य रूपी लाओ। जैसी आज्ञा। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजे। और इस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। करेंगे, अभी रुक जाओ। महाराजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। इस धरती पर जो राजा महाराजा जनक के दरबार में यह शिव धनुष को उठाकर इस पर परतंजा चढ़ाएगा, महाराजा जनक उससे अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराएंगे। और इस शुभ अवसर पर दूर देश नगरियों से बड़े बड़े राजा इस आयोजन में पधार रहे हैं। राजा नंबर 1
पेट भरा हुआ, टेस्ट लगा हुआ। हेलो 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 महाराज, हम यहाँ क्या करने आए हैं? सच बोलो महाराज, कहीं झूठी कसम खाई तो? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, लगता है खाते पीते गए। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा स्वयंवर में बड़े बड़े राजा स्वयंवर। हेलो रीतपुर के राजा हीरा सिंह जी पधारते हैं। महाराज, क्या आप इस धनुष को तोड़ देंगे? कैसे? मुझे तो पता ही नहीं था। हेलो ये इतने सारे राजा क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? कौन सा? हम तोड़ेंगे, आप तोड़ दोगे? तोड़ेंगे। हमने देखो इतने हट्टे खट्टे राजकुमार हैं, क्या आपका कल कहीं उन्होंने तोड़ दिया तो? कितने इंच का? कितने इंच का? 50 का रोका है। मेरी कसम, तुम्हारी कसम। कहीं झूठी कसम खाई तो? कहाँ? आप नहीं हम तोड़ देंगे, तोड़ दोगे? अरे धनुष तोड़ देंगे। परम प्रतापी सको तुको देख निहारे, देव कहावत देत तुम्हारे। रावण बाण सुधा नहीं चापा, हारे सकल भूप हरिदापा। तो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदिर लेहि। भूप सयान तो सकल सियाने, सखी विधि गति कछु जात न जाने। प्रणाम। महाराजा जनक को प्रणाम करो। लक्ष्मण तुम भी प्रणाम करो।
मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा सबको सुना दी जाए। क्या महाराज? क्या पहलवान सुनो, अब कान लगा पहलवान सुनो। राजा जनक का यह प्रण जो होगा कभी कदापि मिथ्या, जो वीर करा किसका बंधन, सम्मान पड़े और सिया मिले, सम्मान पड़े और सिया मिले। और राजा जनक का यह प्रण, हे शूरवीरों, चाहे आपके सामने धनु रखा है, दिखने में बहुत विशाल और उठाने में बहुत भारी, जो भी इसका चूल्हा चलाएगा वही सिया का वो कहलाएगा। तो आइए शूरवीरों, अपने अपने बल का पराक्रम दिखाए। आइए महाराज, आप आइए। महाराजा जनक की पुत्री सीता, जिसके विवाह के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है, दरबार में पधार रही हैं अपनी सखियों के साथ। रानी सीता साइड से रास्ता बना ले। सुमित जी, यहाँ पे रास्ता बनवाओ। है।
मर्जी आपकी। समझा नहीं था? आइए महाराज, बड़ी देर से देख रहे हैं आप। बड़ी देर से आए आप। मैं आया हूँ एक लोग से आकर आया हूँ केला। इस धनुष को उठा लूंगा मैं अकेला। क्या हुआ महाराज, केला केला सब चला गया? आइए महाराज, आप आइए। बड़े कमजोर करके लगते हो। आया हूँ मैं राजस्थान से, खाके माँ का हाथ का चूरमा। इस धनुष को चूर चूर करके बना दूंगा मैं चूरमा। तुम्हारा से ना हो पाएगा। चूरमा तो नहीं खाया, पूरा जरूर हो गया तुम्हारा। छबील राजा, आओ महाराज, छबीला जी। ये साथी किसको लाए हो? उसको धोने के लिए? आप इस धनुष से उठा एक सेकंड चेक अगर नहीं तोड़ा आइए महाराज, बातें करते हैं ना, इलाज करवाइए अपना। आइए, तुम्हें धनुष से ज्यादा इलाज की जरूरत है। मेरे गुरु जी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे कहते हैं कि इस धनुष को मैं तोड़ के चूर चूर कर दूंगा। बता रहा है तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ देंगे। इनके अंदर बहुत जान है। रक्स लगानी। काला नमक का जूस। काला नमक का दूध? कभी क्या लस्सी भी, कभी कह रहे काला नमक का जूस। उधर भी देखिए बहुत सारे राजा आ रहे हैं। अरे उधर भी देखिए बहुत सारे राजा।
हाँ महाराज आओ, चलो आइए बैठिए, कॉफी ना हो पाएगा। आइए महाराज, आप आइए, मेरी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ये है तो खंडी के राजा लाली पाजी। मरी मक्खी की टांग मरोड़ू, तोड़ू कच्चा सूप और मुक्की मार के पापड़ तोड़ू, कहलाऊं राजपूत। क्या हुआ महाराज, राजपूत घर में ही हो या बाहर पे हो? इसमें जरूर कोई दिव्य शक्ति लगती है, फिर दोबारा ट्राई करेंगे। बिल्कुल। आइए महाराज, आप आइए। ये वो महाराज है, इनके रास्ते में गाड़ी पंचर हो, पैदल चल के आए हैं। कल भरने में उठा के ले जाऊंगा और ये सेब ले जाएंगे, इतनी दूर ले जाऊंगा ये छोड़ भी नहीं पाएंगे। जो आपने कहा वही कर दिखाऊंगा। दीपक जी रास्ता मारो। कुछ तो गड़बड़ है। आज नहीं तो कल फिर आऊंगा और तोड़ के ही जाऊंगा। आ जाओ महाराज, आ पाएगा, तुम्हारे को दया करता वही बहुत है। आइए महाराज, आप ये
आपका पता हमें याद नहीं था। क्या तुझे मेरा पता याद नहीं था? हवाओं से, घटनाओं से, चंद्र और सूरज से तूने मेरा पता क्यों नहीं पूछा? तू जानता है कि मैं दिक्कारों को हिलाने वाला रावण हूं। विदेशों से आए हुए राजाओं को समझ लो, आप तुम जीते नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इन खुदाओं से वाकिफ नहीं हो। वाकिफ नहीं हो तो मेरे जुनून से आज तुमको नहला दूंगा तुम्हारे खून से। चल तो उसी सभी पे भूकंप आ जाता है। मेरा पुत्र युद्ध करने गया है, इस करके मुझे स्वयं यहाँ पर आना पड़ा, नहीं तो मैं अपने पुत्र को ही भेज देता और इस धनुष के टुकड़े टुकड़े बना देता। ये समूह का चाप और ये 2 दिन के छोकरे शक्ति कहा चीटी में जब पत्थर में खोले में फैलाओ। आज जिसका नाम है एक धनुष को उठाकर तोड़ना, रावण का काम है। और तो इतना भी नहीं जानता कि ये कार्य रावण के सिवा इस जगत में दूसरा कर सकता नहीं। मेरा पुत्र मेघनाथ है। मेघनाथ देवी हिंगराज की गुफा में तपस्या कर रहा है। क्या कहा? मेघनाथ तपस्या पे गया हुआ है तो ठीक है, इस सभा को छोड़कर अभी जाता हूं और सीता को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूं। गुस्से से लबेटती को दांतों
से जवानों, सामने आए तलवार, हाथ को निखारो, तलवार मुझसे कभी मार सकती नहीं, मैं तीर जितनी भी करो, बलशाली हो, हमको तो ये अज्ञात हुआ धरती वीरों से खाली है। लज्जा करो, लज्जा करो, लज्जा करो, एक छाती उभार कर चलने वाले पैरों, लज्जा करो, एक वीरता के नाम पर कलंकित करने वाले लोगों को लज्जा करो। इन आजकल के राजकुमारों से किसी भी बात की आशा रखना भूल है। इन लगे हुए कीड़ों को समझना बुद्धि के प्रतिकूल है। जिस धनुष को कुमारी सीता बड़ी ही असुविधा से उठा लिया करती थी, इन वीरों का उसे हिलाना भी भारी है। किंतु पुत्री को घर में बिठाने में भी लाचारी है। कलकत्ता हो चुकी है मंडल की, न जिसमें नाम कोतल है, गरज है ऐसे बातल की। क्या ताकत कभी मैंने वचन हो चुका पूरा, चलो अब अपने घर जाओ, प्रणब हो चुका। जाओ जाओ अभिमानियों, अपने अपने घरों को लौट जाओ। यदि कुछ राजकर्म है तो अपनी स्त्रियों के आंसुओं में दूर। अपने मुख से ऐसे मिथ्या और अनुचित वचन न निकालिए, कहीं ऐसा न हो पूरी इन वीरों के रक्त लाल हो जाए। न कुछ सोचा न समझा, जो बोला सही को मेरा राजन होकर इस कदर ज्ञान काम बलवान एक चौरासी बात पर बिना विचारे कहते हो, यह वचन तुम्हारा ठीक है। सबसे एक हाल ही देखो, सबकी एक बात सुनते हैं। एक से छेद है छाती में, एक तुम्हारी बारी पर सबको प्रमित कर डाला, केवल इनकी बारी पर। सच्चे योद्धा, सच्चे छतरी अपमान नहीं कर सकते, जिनको सुनने का दाव ही नहीं, वे चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते यह अनुचित भारत का कार्य है, यह बातें होते तो चुपके है, पृथ्वी वीरों का कार्य है। लक्ष्मण शांत। भैया स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे ना करवाया है। कृपा गुरु के चरणों की बड़ा प्रताप तुम्हारा है। अभिमान क्या कर कहता हूँ, आखिर जो आपका काम है, ये धनवे की मिसाल का पूरा बड़ा मार जाऊंगा। हल कर दूं, हल्का चल, सितारों को सिर्फ में खाती पीस के रखूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर यह पुराना घुसा
शांत लक्ष्मण। हे राम, इस शांत सभा का समागम देखो, राजा जनक का उदास चेहरा देखो। हे राम, जाओ और उन्हें इस दुख से मुक्त कराओ और अपना शासन दिखाओ। कैसी आज्ञा गुरुदेव। हुक्म गुरु जी आपका है, सरमात है मंजूर। अब तक तो मैं चुपचाप था मैं भी तो मजबूर। लेकर आसरा आपका मैं करने चला हूँ कार्य। ईश्वर मोरी राखियों इस भरी सभा में लाए। हे विष्णु, हे परमात्मा, हे शंकर, इस बड़ी सभा में रखना मेरी याद। नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठो। यार बड़े भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तजमानक चले तरही दिग्गज ढोल मई रही गोल गुरुमय बल तोरे असुर मुनि कर गान वीर सकल विकल विचारहि ओ धन खंडेव राम तुलसी जयति वचन उतारहि जयति वचन उतारहि जयति वचन उतारहि। बोलो श्रीमती रामचंद्र महाराज की। बहुत सुंदर दृश्य प्रभु श्री राम के द्वारा और अब राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह दशरथ के राजकुमार श्री राम से संपन्न कराएंगे।
यह बहुत ही खुशी का अवसर है। महाराजा जनक की पुत्री का विवाह अयोध्या के राजकुमार दशरथ पुत्र श्री राम से। और शिव जी का शंभु चाप खंडित होते ही परशुराम जी को यह सूचना मिल जाती है। बहुत ही सुंदर दृश्य। सीता स्वयंवर के बाद परशुराम जी की सब भूल। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। सिया के राम राम राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जोरदार तालियां आप सभी के प्यार के लिए। प्रभु श्री राम का स्वयंवर संपन्न होता है। जाता हूँ और जनक के दरबार में इसका पता लगाता हूँ। भगवान परशुराम राजा जनक के दरबार में पधार चुके हैं। राजा जनक प्रणाम कर स्वागत करेंगे परशुराम का। जनक, कहो क्या कारण है? ये भीड़ बासी कैसी है? ये शोर शालसा कैसा था? ये भीड़ों में छेड़छाड़ सी कैसी है? महाराज, उत्तरी का कानवर रचाया था और देश विदेश के राजाओं को न्योता भेज दिलवाया था। मोर जनक को जल्दी, ये धनुआ किसने तोड़ा है? एक बड़ी सभा में सीता से नाता तोड़ा है। अत्यंत शीघ्र पकड़ा जाए। शीघ्र पकड़ा जल्दी, वरना सबको डालूंगा। जितना जल्दी बोले आज मेरा सब उलट मारूंगा। दर्शन लेकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरण में, करूं मिले हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे काज। स्वामी को सीता करो, हाथ जोड़ प्रणाम। इतने में 25 में भी राम लक्ष्मण डाले शरण में। राम लक्ष्मण गुरुदेव को प्रणाम करो। कल्याण भवन। और परशुराम की नजर टूटे हुए धनुष पर पड़ी। मेरे शंभु चाप का यह वंचन, और शंभु चाप का ये वंचन किसने किया? मोर जनक, ये बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है?
दरबार में सीता से किसने नाता जोड़ा है? आज ध्यान तो छेकने का आ जल्दी बोलना, सब चुप कट कट डालूंगा। जितना राय तेरे धरती पर बोला बोला रघुनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिसने यह काम किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है? जिस पे कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। सेवक कैसा सेवक? सेवक वही है जिसका से ही काम हो, जो खैरी जैसा काम करे। वह इस पद से का भोजन है। ऐ राम बना है धुंधुआ एक क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसीलिए वो कहावत याद आई की गाड़ी में। उसका कम बात कभी कभी उसका कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है सब अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को ही देखो तो मुंह में पेरा जाता है। भाई ने दो मीठे वचन कहे तो क्रोध तुम्हें कर आया है। सबसे पहले बोल थे इसलिए अपराधी ठहर रहा है। अच्छा तो अपराधी हम सही, हम ही ने ये चैन निकाला है। जब करना हो आप करे, सिर्फ धनुष हम ही उठाया है। राजा के लड़के मोल नहीं संभाल रहा है तो मोर्चे से क्रोधी की आगे क्या आगे निकाल रहा है तो श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझको ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण करो नहीं जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है मैंने। अपराध समाओ मामूली, शांति चाहिए ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे जो मुझे डांटना चाहता है? क्या नेता तारी ब्राह्मण समझा है जो मुझे डराता चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति क्रोधी और अति निर्मोही हूँ। मेरे इस लोहे गुजारे ने लोगों की नदियां बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई छत्रालियां लाड बना दिया है। बस इसी पते से सूरों के स्वर्गार खुले, हल्दी की एकाद से पर सत्य के बाजार खुले। आप बीच की बाहर यह सत्य का कुत्तर है, पर से में वो परवलता नहीं जो पूरी बारी में पर है। ये पूरा पर्चा दिखाकर क्षत्रिय मान रहा है। महाराज आपको भूखे से उनके चल पर्दा दुआ रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से लेता जावे, कोई छूट मुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगा उठा जावे। अधिक मत बोल, अन्यथा रुलार का ये तेरे को पक्का काटेगा, कटे दांत करे। तुझे ये स्वाद चखाएगा बच्चा। बच्चा है? हाँ बच्चा ही रहा तो मेरे हाथ से बता है। मौत जैसे क्रोधी के आगे क्या बचपना करता है? हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, परंतु आपको शोभा नहीं देता
संभाल। भगवान, बच्चों की बोली में कोई उचित और अनुचित नहीं होता। वह तो गंगा का भाव है, जो मन में आए वह बहता है। ब्राह्मणों की भांति आप तो सह लेता ये लाते हुए वीरों जैसा वेश देख, कहीं इसने इतनी बातें भी। जो दंड आपको देना है उसका अपराधी मैं हूँ। ये सारे सच्चे निर्दोषी हैं, असच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी अपराधी तो ये है भैया जो उससे बिगाड़ने आए हैं। भाई ने कहीं पिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, तो उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने सामने तुड़वा डाला। अब कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं घर में बदला। बोला जो पिता के ऋण के कारण माता का बलि जाता है, जो ऋण के कारण फिर बात लाता है, मेरे इस खूनी बच्चे से तेरा आज बलिदान करूंगा मैं। अब तो मेरे हाथ से ही मरेगा। परसा ये पूरा परसा दिखाकर क्या मुझे लाने आए हैं या काल आपका बाहर है जो उसे भी साथ में लाए हैं। वह सूर नहीं कहलाते जो अपना आप का ध्यान करे, वह कार्य नहीं कर सकते जो पापों का भुगतान करे। अरे ये लोहा तुमको मुबारक जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी नाम नहाते जिसने अपनी माता का चाटा। अब रहा देश गुरु का राज, तो उसको मैं निपटा दूंगा और कोड़ी कोड़ी तक काटूंगा। शंकर को दंड भगवान अपने फल का जो रंग वास्तव में ही खेला है। मौत देखा नहीं मैंने सिर्फ एक घर का। जो बने इमारत वर्षों में वह घाटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, पर खंडन में देर न लगती है। गर्व करें किस बात का, हम तो मंडप करने वाले हैं। हाथी के दांत तो देखो कितने मोटे मोटे हैं, परंतु जिससे वह ईंट चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनी बासों के पाले हुए जब किसी एक के पल्ले पड़ते हैं उस समय काल भी और सभी होते हैं। एक काल बुझाओ पर मेरे जो तुझ पर प्रभाव नहीं किया है कुलारा जयराज जो तेरा संहार नहीं किया। अपने दासों पर लहू पिए, ये ताब है परसे की। मुनिराज, मेरी गर्दन तो है छाया है अब इस परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो यह अनुरागी है। नौचावर वीर चरणों में यह शरीर भर भागी है। हम करें सेवा ब्राह्मणों की, स्वामी ये कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये पहला कर्म हमारा है। अधिकारी ब्राह्मणों का ही तो है, सब काज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ही हमारे सारे काम काज होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही तो है, सीता से आज नाता जोड़ा है। यह दया ब्राह्मणों की ही तो है, शिव धनुष
राम ने तोड़ा है। नाथ संबुधन भंजनिया भूयहि गोरी के दास तुम्हारा आयत साहे कहिए की मोरी सुनीर दाया बोले मोरी गुरुजी हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। देखता हूं तेरे भाई को तो कटमाई मुझ में आ जाती है। देखो और देखो देखकर अभी नहीं मुस्कुराता है। इसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर से खड़ा हुआ दुविधा में किस कदर पड़ा हुआ हूं। बस आज इसे मैं मार ही डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यही तो अच्छा है। क्या हुआ मुझे? क्यों ये काम आगे ही नहीं बढ़ता है? देखना कहीं मूर्ख बच्चे मत बन जाना। कभी पड़े आपका यहाँ मंदिर बनवाना। इस समय तो पूजा की सामग्री भी नहीं रखते। हाँ, अगर अभी आप स्वीकार करें तो ये हार कर सकते हैं। राजा के लड़के हैं, छोटा भाई को बार बार अंगारे मुझ पर फेंका और तुम मीठी मीठी बातों से तो टाल कर मेरी सेक लो। क्या तो कर्म और तुम नरम है। क्या कुशल नीति है तुम्हारे दोनों के? क्यों विश्वामित्र, देखते हो चला के इन दोनों की? मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तो मुझ पर ही दाग जमाता है। शांत मुनिराज। तो राम नहीं रहेंगे इस दुनिया में। कर संग्राम अभी, अन्यथा एक जगत को मत फेंका या त्याग दे राम का नाम अभी। मुनिराज, आप पे और मुझ में सोचा जाए तो बहुत अंतर है। मस्तक पर पशु नाम, राम नाम चरणों पर। मैं राम, आप परशुराम। देखा जाए तो बहुत अंतर है। बड़ा तो वही कहलाता है जिसका नाम बड़ा है। हम बिने चाहते हैं, आप बिगड़ते जा रहे हैं। हम नीचे गिरते जा रहे हैं, आप उतना ही चढ़ते जा रहे हैं। मुनिराज, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा। इतना विरोध भी नहीं अच्छा, अभिनव प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है हमें कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का वृक्ष नौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर मां काली क्यों ना हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए परसा ना दिखाइए, परसे से हम नहीं डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है आपके दिजवर पर, उसका हम आदर करते हैं। ना तो वह लोहे का है, ना ही सदा हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु का प्यारा सदा उनके साथ में रहता है। कहिए, बतला दे
कि वह क्या है जिसका हमको अभी भी डर है। मुनिराज, देखिए अपने नीचे, वह तो आपके चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि करे उसका प्रयोग तो ये अफसल हाजिर है। लीजिए, इस कमान पर यह तेज चढ़ाइए और मेरा संग धाम में का दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। बताइए गुरुदेव, किस ओर चलाऊं? किस साइड चलाइए भैया? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। क्या हुआ? इधर चलाओ ना भैया। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चिदानंद का अवतार हो चुका है। बोलो श्रीमती रामचंद्र महाराज की। बोलो श्रीमती रामचंद्र महाराज की जय। भाई 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 इधर इधर इधर। बोलो श्रीमती रामचंद्र महाराज की। और इसी के साथ राजा जनक अपनी पुत्री को प्रभु श्री राम और गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण भ्राता सहित सौंपते हुए और हमारी आज की नाइट यही संपन्न होती है।